आपको सबसे पहले तो एलएलबी करना होगा, तभी आप जज की परीक्षा में बैठ पाए। जज की तैयारी के लिए एग्जाम देना होता है और ये 3 स्टेज का एग्जामिनेशन होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस, इंटरव्यू। मंत्री और प्रधानमंत्री को भी डर लगता है, मैं आपको बताऊं। एलएलबी करने के बाद मत आइए मेरे पास, आप एलएलबी के दौरान आइए तो आपकी बेसिक सैलरी जो है वो 70-80 हजार रुपए है, जो किसी भी सर्विस में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ अम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आलोक कुमार रंजन हैं। इनसे आज जानेंगे कि आखिर जज कैसे बना जाता है। आपका स्वागत है सर लाइव सिटीज पे। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। आज जज के ऊपर बात करेंगे कि जज की पढ़ाई कहाँ से और कैसे शुरू की जाती है, पहले हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जज की पढ़ाई के लिए सबसे पहले तो आपको एलएलबी करना पड़ेगा, यानी लॉ की डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी। और लॉ की डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको पता है कि देश में बहुत सारे संस्थान हैं जो एलएलबी 3 इयर्स का, एलएलबी 5 इयर्स का कराते हैं। तो आपको सबसे पहले तो एलएलबी करना होगा, तभी आप जज की परीक्षा में बैठ पाएंगे। एलएलबी 3 इयर्स या 5 इयर्स कितने सालों का होता है ये? एलएलबी 3 इयर्स का भी होता है, 5 इयर्स का भी होता है। आजकल जो प्रचलन है जी, उसमें एलएलबी ज़्यादातर लोग 5 वर्ष का करते हैं। उससे फ़ायदे भी होते हैं कि उनकी बेसिक्स पढ़ाई भी लॉ स्कूल में ही होती है और एक वो ढर्रे पे चलते हैं, क्योंकि यदि आप ग्रेजुएशन 3 साल का करेंगे फिर एलएलबी करेंगे तो ग्रेजुएशन में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एलएलबी में लॉ पढ़ना होगा, तो इसलिए एलएलबी 5 ईयर बहुत लोग प्रेफर करते हैं। एलएलबी हो जाने के बाद आप जज की तैयारी में आप एग्जाम देते हैं? जी, एलएलबी करने के बाद आपको जज की तैयारी के लिए एग्ज़ाम देना होता है और ये 3 स्टेज का एग्जामिनेशन होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस, इंटरव्यू। और आपको बता दें कि आज देश के हर राज्य में लगभग न्यायिक सेवाएं हैं और न्यायिक सेवा की तैयारी जो है आजकल जो है बड़ी ही कठिन हो गई है, क्योंकि 3 स्टेज आपको क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन अपने समाज में जज का एक रुतबा है, कहा जाता है कि जज सब कुछ है, धरती का भगवान है, तो उसका माहौल तो कुछ रहता है ना? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, जज धरती का भगवान है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जज आपकी किस्मत बना सकता है, बिगाड़ सकता है। ये वो कुर्सी है जो बड़े बड़े आईएएस को और एसपीडीएम को हिला करके रख देता है, सेक्रेटरी तक को नतमस्तक होना पड़ता है, मंत्री और प्रधानमंत्री को भी डर लगता है, मैं आपको बताऊं जज से। बिल्कुल, जज एक ऐसी ताकत है जो अपने जजमेंट से बहुत कुछ कर सकता है और बहुत ही संजीदा पद है ये। आप निर्णय लिखते हैं, आप लोगों का भविष्य बनाते हैं, देश का भविष्य बनाते हैं। अभी आपने सुना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रही, भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, होना चाहिए। अब कैसे करना है वो सरकार तय करेगी। लेकिन ये बताइए कि जो स्टूडेंट जज बनने के लिए आते हैं उनकी बेसिक क्या होनी चाहिए? क्या एग्ज़ाम हर स्टेट लेता है, सेंट्रल लेवल का होता है, स्टेट लेवल का होता है, कोई एजेंसी लेती है, कैसे एग्ज़ाम होता है? देखिए, एग्ज़ाम स्टेट लेवल का होता है। ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज की पहले बात चल रही थी, लेकिन वो नहीं हो पाई, क्योंकि कहते हैं लोग कि जो निर्धारण होता है न्याय का वो क्षेत्रीय भाषाओं में होना चाहिए और वहाँ के लोगों को समझ में आनी चाहिए। इसलिए जुडिशरी का एग्जामिनेशन स्टेट वाइज कर दिया गया है। आपको पता होगा अभी तक ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज नहीं हो पाया। स्टेट लेवल के एग्जाम? हाँ, स्टेट लेवल के एग्जाम हैं और इससे समस्या भी होती है, क्योंकि आज किसी स्टेट का एग्जाम है, कल किसी स्टेट का एग्जाम हो जाता है। बच्चों के लिए बड़ी परेशानी होती है उसमें। अब जो आपका दूसरा सवाल इसी में समाहित था कि एग्जाम है, तो ये एग्जाम या तो हाई कोर्ट लेती है और या नहीं तो वहाँ की पीएससी लेती है, पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, वो भी एग्जाम लेती है इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। आपके इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट आते हैं एलएलबी करने के बाद, क्या उन्हें कितने वक्त तक आप पढ़ाते हैं, कितने वक्त तक आप कोचिंग देते हैं, तैयारी करवाते हैं? आपका प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो कि आप एलएलबी करने के बाद मत आइए मेरे पास, आप एलएलबी के दौरान आइए। क्योंकि देखिए, हम जो जुडिशरी की तैयारी कराते हैं, जज बनाने की तैयारी कराते हैं, वो एक लंबी पढ़ाई है। हमें 2 साल 2.5 साल का समय लग जाता है। हम लोग उसमें फाउंडेशन कोर्स, वीकेंड कोर्स, कई प्रकार के कोर्स चलाते हैं। हिंदी माध्यम में भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में क्लास चलाते हैं, तो पढ़ाई थोड़ी लंबी होती है। क्योंकि आपको पता हो, जज बनने के लिए आपको लॉ की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, पर्सनल लॉ, बहुत सारे लॉज हैं। तो इस पर पकड़ बनाने में बच्चों को 2 महीने 3 महीने नहीं, 2 वर्ष 3 वर्ष लग जाते हैं। इसलिए वर्ष का पूरा आपके पास कोर्सेस होते हैं। जी, इसलिए मेरा कहना है बच्चों को, ये पूरे भारत के बच्चों को मैं संदेश देना चाहूंगा कि आपकी सबसे बड़ी भूल होगी कि आप एलएलबी करने के बाद मेरे पास आइए, आप एलएलबी के दौरान आइए। इससे होगा क्या, एक तो आपका पढ़ाई का तरीका अच्छा होगा और एक आप तैयारी के माहौल में पहले से, जैसे ही आप एलएलबी करते हैं आप जज बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो आपकी तैयारी भी होती रहेगी और आपकी लॉ की पढ़ाई में भी आपको लाभ मिलेगा।
क्योंकि हम लोग का जो पढ़ाने का तरीका होता है वो थोड़ा यूनिवर्सिटी से भिन्न होता है और हम लोग बेसिक्स पे बहुत ध्यान देते हैं, ट्रिक्स टेक्निक्स पे ध्यान देते हैं। उससे बच्चों को पढ़ना बहुत मनोरंजक हो जाता है, उनको बहुत मज़ा आता है। हम क्वेश्चन आंसर मेथड में पढ़ाते हैं तो बच्चों को बड़ा आनंद आता है। आंसर भी लिखना सिखाते हैं, कैसे प्रिलिमिनरी पास करना उसकी ट्रिक बताते हैं, कैसे मेंस के आंसर लिखने हैं वो भी बताते हैं, कैसे साक्षात्कार को फेस करना है वो भी बताते हैं। तो इससे बच्चों को बड़ा लाभ होता है और पहले ही से वो ट्रेन हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, अपने यहाँ जो आईएएस, आईपीएस या सिविल सर्विसेज की एग्जाम पास करते हैं उन्हें तो सब मालूम है क्या सुविधा मिलती है, क्या फायदा है कि डीएम बन जाओगे, एसएसपी बनोगे। जज बनने के क्या फायदे हैं? देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात तो बताऊं कि जज बनने से जो आपको सैलरी मिलती है, सेठी कमीशन, आपने सुना होगा, वो पूरे भारत में लागू है। सबसे पहले तो आपकी बेसिक सैलरी जो है वो 70-80 हज़ार रुपये है, जो किसी भी सर्विस में नहीं है। 77,840 रुपये के लगभग तकरीबन आपका बेसिक सैलरी है। उसके ऊपर से शुरुआत में ही 70-80 हज़ार रुपया मिलने लगता है। बिल्कुल। उसके ऊपर से मैं आपको बताऊं, आपको 30 से 40% डीए मिलता है। फिर आपको हाउस फ्री रेंट फ्री हाउस अलावेंस, रेंट फ्री हाउस मिलता है, या आप हाउस अलावेंस मिलता है, आपको सैंक्चुअरी अलावेंस मिलता है, मेडिकल अलावेंस मिलता है, एजुकेशनल अलावेंस मिलता है, यानी कितने सारी आपको सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ भी आपको बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, इसमें तो आपकी यदि आपने एलएलएम पीएचडी किया हुआ है तो उसके लिए आपको 3-3 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, जो 6-7 हज़ार रुपये वो भी एक्स्ट्रा होता है। चाय पिलाने तक के लिए जज को भी पैसे मिलते हैं। पूरी मैगजीन, किताब खरीदने के लिए, टेलीफोन, इंटरनेट, सारे बिल फ्री में। और कार के लिए पेट्रोल, या तो आपको कार दे दी गई है या कार का पेट्रोल 50 लीटर से लेकर 70-80 लीटर तक राज्यों में भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं हैं, आपको पेट्रोल की कीमत दी जाती है। बहुत सारी सुविधाएं। अपने खास करके बिहार, यूपी में जो माहौल है सरकारी नौकरी में, आईएएस, आईपीएस या एसएससी की तैयारी करते हैं, जज भी एक अच्छा ऑप्शन है। बहुत बड़ा ऑप्शन है जज। आप देखिए, जुडिशरी में जा सकते हैं, जज बन सकते हैं, आप पीपी बन सकते हैं, एपीपी बन सकते हैं, लॉ ऑफिसर बन सकते हैं। आप अच्छे से लॉ पढ़े रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलेगी। आप देखिए, बहुत सारे समाज को भी जागरूक कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो लॉ जानता है, मैं आपको बताऊं, वो बड़ा ही पावरफुल व्यक्ति होता है, क्योंकि वो एसपी, डीएम या किसी अधिकारी से अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकता है, समाज के लिए लड़ाई लड़ सकता है। आप देखो, देश का इतिहास भी यदि आप उठाते हो तो जितने बड़े नेता हुए हैं, वो महात्मा गांधी हों, जवाहरलाल नेहरू हों, सरदार पटेल हों, वो सब के सब कहीं ना कहीं लॉ पढ़े हुए लोग हैं, लॉ से जुड़े रहे। जी हाँ, इसका फायदा है, बहुत फायदा है। मैं आपको बताऊं, जज बनने के सिर्फ सैलरी और सुविधाओं में ही फायदा नहीं है। यदि आप जज बन जाते हो तो ये एक बहुत बड़ा इज्जत का पद है। आपको पता होगा, अभी भी आपने देखा होगा, किसी से डर नहीं लगता होगा आपको, लेकिन जुडिशरी से जरूर डर लगता है। आज अभी अभी देखना, अपने मणिपुर की घटना पे जैसे ही चीफ जस्टिस उसका संज्ञान लेते हैं, प्रधानमंत्री का 80 दिन के बाद बयान आ जाता है। मैं प्रधानमंत्री के बारे में नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि दिस इज द रोल ऑफ जुडिशरी। पावर है जुडिशरी। बिल्कुल। एक छोटा सा जज, अभी मैंने सुना बिहार में एक महिला जज, उन्होंने भी एक एसएचओ के खिलाफ जो है एक निर्देश जारी कर दिया, एसपी को बुलावा भेज दिया। तो जज की ताकत को समझिए आप, जज की ताकत को समझिए। सिर्फ सुविधाएं नहीं है, एक सामाजिक, एक जो है प्रशासनिक रूप में आपको ओहदा मिलता है, आपको पद मिलता है, गरिमा का पद है, सम्मान का पद है, सुविधा का पद है, बहुत सारी सुविधाएं। शुक्रिया सर, हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।